अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज मैं जा रही हूँ पंजाब 4 साल के बाद। और 4 साल के बाद की जो खुशी है वो मैं आप लोगों को शेयर कर भी सकूँ तो ना कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा खुशी थी अपने घर वालों से मिलने की, पंजाब जाने की, अपने उस ज़मीन पे जहाँ पे मैं पैदा हुई, बड़ी हुई। लाइफ का बहुत सारा टाइम, बहुत सारी ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ गुजारा। ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं या 2 हिस्से होते हैं, मैं नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं। एक वो जब आप पैदा होते हो तब से लेके तब तक, जब तक आपकी शादी नहीं होती अपने घर वालों के साथ, एक वो लाइफ का हिस्सा होता है। एक लाइफ का वो हिस्सा होता है कि शादी के बाद, शादी जब हो जाती है, जर्नी वो शुरू होती है और तब तक शुरू होती है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। और तीसरी जो इंसान की है लाइफ, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती, जो इंसान मरने के बाद से लेके हमेशा वाली लाइफ। तो इस वजह से करके जो लाइफ का एक पार्ट था पूरा, वो मैंने अपना वहाँ पे गुजारा पंजाब में, अपने घर वालों के पास, अपने पंजाब के उस सरज़मीन पे, अपनी समुंदरी की गलियों में। तो बहुत खुशी थी जाने की। शेयर करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती कि जितना अच्छा वो मेरा टाइम गुजरा था। यशा कहाँ जा रही है? तो बाबा की याद आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। आपको किस चीज़ की खुशी हो रही है? कहाँ जा रहे हो? हर कोई अपनी अपनी मंजिल की जानिब, हर कोई अपने पेट की खातिर कमाई करने के लिए खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा, परी को था ख़ास तौर पे अपने बाबा को लेके बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था कि बाबा को साथ लेके जाना है, बाबा अकेले रह जाएंगे। जहाँ बच्चों को दुख था कि वो अपने बाबा को छोड़ के बहुत दूर जा रहे हैं, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपने घर वालों से मिलूँगी। तो यहाँ पे हमने सामान इकट्ठा रखा हुआ था क्योंकि अभी गाड़ी आई नहीं थी, गाड़ी लेट थी। तो उसकी वजह से करके हम काफ़ी देर से खड़े वेट कर रहे थे। इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमें अक्सर वहाँ पे जाके इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर फाइनली ट्रेन आई तो हम ट्रेन में बैठ गए और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। शाम को 4 बजे गाड़ी चलती है, तो फिर हमें तकरीबन कोई आधा घंटा, हम थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब गाड़ी लेट हो गई थी। तो फिर बच्चे शुरू में तो बहुत ज़्यादा उदास हुए। फिर जैसे ही सफ़र शुरू हुआ हमारा, रास्ते में इस तरह से उन्होंने बाहर देखा, खिड़की में बैठ के थोड़ा इन्होंने एंजॉय किया। तो बस ये था कि हमने अपना कैबिन पूरा करवाया हुआ था। माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली जा रही थी, मेरे ससुराल वालों की, तो मैं उन्हीं के साथ गई थी। तो फिर हमने खाना खाया, बच्चों को भूख लगी हुई थी, मुझे भी भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। और आप यकीन करें, ये वाला जो सफ़र है ना, सफ़र में इस तरह से जो हम खाना खाते हैं, इसका एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब पूरा एक घर बन जाता है उस ट्रेन के डब्बे के अंदर, एक पूरा घर बन जाता है। हम चादर बांध लेते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। फिर इस तरह से खिड़की हमने बंद कर दी थी। तो फिर खाना वाना खाया, बच्चों को सुला दिया क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था। रास्ते में फिर जब चलती गाड़ी में तो वैसे भी ठंड लगती है, महसूस होती है, हवा आती है। तो फिर इस वजह से करके सफ़र लंबा होता है, तो फिर इस वजह से करके हमें बिस्तर भी साथ में रखने पड़ते हैं। कंबल होते हैं, छोटे छोटे तकिए बनाए हुए हैं, वो साथ में रखते हैं। शाम हो गई थी और जैसे जैसे शाम हो रही थी तो सफ़र भी लंबा होता जा रहा था। और जैसे जैसे फिर धुंध भी नज़र आ रही थी, धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। तो क्योंकि फिर मौसम दिसंबर के दिन है, ये था बहावलपुर या मेरे ख़्याल में हासिलपुर, बहावलपुर था मेरे ख़्याल में। तो ये बहुत प्यारा स्टेशन यहाँ का बना हुआ था, देख के इतना ज़्यादा इसका दिल खुश हुआ इसको देख के। तो यहाँ पे गाड़ी ने स्टे किया था थोड़ी देर। और फिर ये था कि बस समझ नहीं आ रही थी कि बस टाइम जल्दी से गुजर जाए और मैं जल्दी से पंजाब पहुँचूँ। और यहाँ पे ये ब्रिज था, ये कौन सी जगह थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्रिज था। और ये देखिए, आप चेक करें, धुंध दूर दूर तक धुंध पड़ रही है और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया हुआ था। ये सुबह सुबह का टाइम है, जब जैसे ही बच्चे सो के उठे हैं तो फिर मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली। ये देखें, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे हैरान हो रहे हैं कि मम्मा इतनी ज़्यादा धुंध है, ये मौसम, मतलब कि ज़ाहिर है इन्होंने कराची में धुंध नहीं देखी हुई। तो अभी वहाँ पे देख रहे थे, कह रहे कि मम्मा ये क्या चीज़ है जो दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। फिर इन्होंने शोर मचा दिया कि लाल चाँद दिख रहा है यहाँ पे, और हमारे वहाँ पे लाल चाँद नहीं है मम्मा, ये देखो लाल चाँद है। तो फिर मैंने जूम किया, इसको देखा, तो फिर मैंने बोला मैं भी देखूं कौन सा लाल चाँद है। तो फिर बस उस वक्त से फिर मैंने बच्चों को लेके, बच्चे हंस रहे थे, मैं भी हंसी, थोड़ा एंजॉय किया।
और फिर उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया। वहाँ पे ट्रेन में आते हैं बार बार चाय वाला, अंडे वाला, इस तरह से करके शोर मचाते हुए। और फिर ये है कि सो भी नहीं होता, अगर लेट भी जाओ तो भी नहीं सो पाते हैं। शाबाश, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। तो यहाँ पे हमने अपना खाने की बास्केट, टोकरी वगैरह ऊपर वाले बर्थ में रख दी हुई थी, क्योंकि ऊपर वाले बर्थ में चढ़ना मुश्किल होता है और बच्चों को तो मैंने बिल्कुल भी ऊपर नहीं भेजा था। तो फिर इस वजह से करके साथ साथ हम बाहर का मौसम भी इंजॉय कर रहे थे, साथ में बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी कर रहे थे। कभी बच्चों की पोइम सुन लेते थे, कभी बैठ जाते थे। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, पूरी रात और दिन तकरीबन लग जाता है। तो फिर इस वजह से करके सफ़र ख़त्म होने में नहीं आता है। कभी सो गए, कभी उठ गए, कभी बर्थ खोल लिया, कभी बर्थ को बंद कर दिया, बस यही चीज़ चलती है। तो इस वजह से करके बाज़ मतलब उकताहट भी फ़ील हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पे बच्चों का इतना जल्दी वो जो ज़्यादा टाइम होता है वो बच्चे उस चीज़ से फिर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो छोटा सा तो डब्बा होता है। तो उसमें फिर बच्चों की जो उकताहट है उस पर भी फिर मैं भी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर उसमें परेशान हो जाते हैं। तो अभी बच्चे कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं। यही थी कि आखिर में आके फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे, क्योंकि बच्चे थक गए थे। इतने लंबे सफ़र से बच्चों को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। बस यही था कि जल्दी से फैसलाबाद आ जाए, स्टेशन आ जाए और हमारी सफ़र से जान छूटे। तो लेकिन नहीं, सफ़र जो होता है ना वो फिर बहुत ज़्यादा, जब इस तरह से बेचैनी वाला सफ़र हो ना कि जिसमें हमें आप लोगों को लगे कि हमने जल्दी पहुंचना है या जल्दी जाना है किसी जगह पे, तो वो सफ़र थोड़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है। खैर इस तरह से करते करते फैसलाबाद तो पहुंच गए थे, लेकिन उसमें मेरी खुशी थोड़ी सी ये अधूरी रह गई थी कि मैं डायरेक्ट अपने घर वालों के पास नहीं जा रही थी, ससुराल वालों के साथ आई थी। तो वहाँ पे थी शादी, तो पहले वो शादी अटेंड करनी थी, तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों के पास जाना था। मेरे पास ऑप्शन था सीधी घर जाने का, बट ये था कि पहले मैं उधर जाती फिर वापस आती, तो वो उस चीज़ में ना मतलब कि वो टाइम कम था। तो फिर हम उतरे स्टेशन पे उतरने के बाद यहाँ भी हमें ट्रेन की जो थी क्रॉसिंग वो पड़ी, ब्रिज के ऊपर से जाके हमें फिर गुज़रना पड़ा। तो उसके बाद फिर हमने अपना सामान वामान जो भी थे वहाँ से उठवाया और बच्चों को लेके फिर मैं ब्रिज से नीचे लेके इधर से दूसरी साइड पे क्रॉसिंग की। तो बस एक एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि मैं फाइनली अपने पंजाब में, अपने फैसलाबाद में मैं पहुँच चुकी हूँ। ये बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो दूसरी बात ये कि दुख भी था कि अभी मैं अपने घर वालों के पास नहीं जा रही थी, डायरेक्ट सिर्फ अभी शादी अटेंड करनी थी, तो फिर अपने घर वालों के पास जाना था। आगे वाली वीडियो भी लाजमी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैं अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया वो भी शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।